अंत को देखना ज्ञान का फल है। इस्लाम भी कहता है आखिरत में क्या होगा। जो आखिरत को देखता है, आखिरत अंत। हमें जो गर्मी होती है संबंध में होती है। सारी गर्मियां संबंध में पैदा होती हैं और संबंध क्षणिक है। बड़े बड़े ऐश्वर्य स्वप्नवत हो जाते हैं। नृपति सैन संपत्ति सचिव सुत कलत्र परिवार करत सबन को स्वप्न सम नमो काल करतार। नृपति राजा, सचिव मंत्री, संपत्ति, सुत कलत्र परिवार। नृपति, सचिव, संपत्ति, सुत कलत्र परिवार इत्यादि सबको काल समाप्त कर देता है। नमो काल करतार। बड़े बड़े ऐश्वर्य शून्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब कौरवों की सभा में जाने के लिए विचार कर रहे हैं, युधिष्ठिर ने अपना लंबा व्याख्यान दिया है उनके सामने। फिर भीम ने कहा आप जाएं दुर्योधन के पास तो कट न कहें, बहुत अहंकारी है वो, मीठा वचन कहें, जिससे उसका मन खुश हो ऐसा वचन कहें और संधि करावें। उत्तेजना न हो, युद्ध न हो। युद्ध बहुत दुखदाई है। तो उन्होंने 18 राजाओं का नाम लिया है जो अपरिचित जैसे हैं, बड़े बड़े लोगों का, और वे अपने अहंकार के कारण विनष्ट हो गए। तो दुर्योधन भी ऐसे ही महाअहंकारी है, इसलिए वो क्षुब्ध हो ऐसा काम न करें। बिना क्षुब्ध हुए शांति से बन जाए तो बड़ा अच्छा है। तो 18 राजाओं का जो नाम लिया है वो सब बड़े बड़े थे, अहंकारी थे। सूची भर दी गई है यहां, लेकिन संकेत काफी है जो इतिहास में आते हैं। सिकंदर, चंगेज खां, नादिर शाह, कितने ऐसे हैं। कहाँ क्या है, कुछ रह नहीं जाता है। बाबर ने लिखा है अपने बाबरनामा में कि आगरा के पास जब मेरा युद्ध होना था, बांस भर सूरज चढ़ा तो लोहा बजा, यानी तलवार खटकी, और सूरज ढलते ढलते चारों तरफ धूल और लाश का अंबार हो गया। कई बार मैं प्रयत्न किया, अब की बार ईश्वर ने मेरे तरफ निगाह फेरी और मुझे विजय दी, लेकिन वही कुछ ही दिन में बहुत जल्दी मर गया। जो इतिहास के अंदर में आते हैं उन्हीं को देख करके हम समझ सकते हैं। भारत आजाद होने के पूर्व बहुत रजवाड़े थे भारत में। 650 रजवाड़ों को तो अंग्रेज स्वतंत्र करके गए थे, जिसको पटेल जी ने धीरे धीरे मिलाया। कश्मीर वाला मामला बीच में लटका रहा, इसलिए वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने दबा लिया है और पूरा सफल ही हो गया। नामो निशान नहीं रह जाता है। धानेपुर में जब जाता हूँ
तो याद आती है। दानेपुर आश्रम से पश्चिम तरफ बाग और बाग के पश्चिम राजभवन। राजभवन की स्कूल में ही घूमने जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। जब दूर तक घेरा था, चपरासी बैठे रहते थे। आज्ञा होती थी तब वहाँ से आगे जाते थे, तो वहाँ भी चपरासी रहता था, शस्त्रधारी। फिर आज्ञा लेकर के तब आगे जाते थे, राजा से मिलते थे। अब खंख मंख पड़ा है, राजा तो है ही नहीं, रानी बूढ़ी पड़ी है। वो तो छोटे राजा थे, बड़े बड़े राजा की ही दशा है, बड़े बड़े स्वामियों की ही दशा है। हमें जिस चीज की गर्मी होती है उसके अंत को देखें। शरीर के अंत के साथ सबका अंत हो जाता है। शरीर ही दुख का घर है। इस शरीर में जरा भी ठोकर लग गया तो अंदर से क्या निकलता है? गंदगी और साथ साथ पीड़ा। तो जो कुछ है संबंध सब धूल का धराहरा है। धराहरा कहते हैं ऊंची लाट को। जैसे आग जलती है जब और धुआं वाली आग रहती है तो धुआं उठता है और ऊपर सैकड़ों फीट ऊपर चला जाता है, बहुत बड़े धुआं में। धुआं का लाट, धूल का लाट सब है। जो दृश्यमान है धूल का लाट है। शरीर, मकान, पेड़ पौधे, पर्वत सब धूल के लाट हैं। धुआं का लाट जैसे देखते देखते खो जाता है, ये सब भी खो जाता है। अंत को देखना ज्ञान है। जो अंत को देखता है उसको गर्मी नहीं होती, शीतल होता है। सदैव अंत को देखना, फिर शीतल हो जाए। अंत को देखने के लिए अपने विवेक को तेज रखने की जरूरत है और उसकी खुराक देनी चाहिए। सब लोग खुराक दे नहीं पाते हैं। स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, सेवा, ये सब उसकी खुराक है। सेवा तो पहले है और सेवा के बिना किसी का चित्त प्रसन्न नहीं होगा, पक्का है। जो अपनी श्रेणी है, योग्यता है, अवस्था है, उसके अनुसार आदमी को सेवा में तत्पर होना चाहिए। अंग अंग फड़कना चाहिए सेवा में। सेवा से चित्त एकदम गदगद रहता है, प्रसन्न रहता है। और कामचोर आलसी आदमी का चित्त कभी प्रसन्न नहीं होगा। सेवा भावी होना, स्वाध्यायशील होना, चिंतनशील होना, ध्यानी होना, ये सब इसकी खुराक है। और परहेजगारी, खाने पीने में संयम होना, सदैव कम खाना, कम खाने में विश्वास करना। पेटू आदमी कुछ नहीं कर सकता, वाहियात आदमी है तो शरीर ही को खराब किए रहता है, और क्या करेगा। महानारी की बुद्धि है पेटू होना। पेट तो सबके है, पेट तो सबको भरना पड़ता है, लेकिन वही विवेक पूर्वक अविवेक पूर्वक दोनों बड़ा फर्क हो जाता है। सदैव कम खाने का ख्याल रखना चाहिए। कम खाना, हल्का खाना।
और सभी बातों में परहेज रखना। जिससे चित्त चंचल हो, ऐसा दृश्य, ऐसा श्राव्य यानी सुनने वाली बातें, वैसा स्पर्श, वैसा चिंतन से बचना चाहिए। परहेजगारी, संयम। इस प्रकार जो संयमशील है, संतुलित आहार वाला है, राग द्वेष की प्रवृत्ति से परे है, सरल चित्त है, सेवाभावी, स्वाध्यायी, चिंतनशील है, उसका काम जल्दी जल्दी होता है। घोड़े होते हैं, कोई घोड़ा तेज होता है, आगे निकल जाता है, कोई मंद होता है। इसी प्रकार हमारी भी दशा है। हम अगर सभी अंगों को लेकर के गतिशील रहेंगे तो बहुत जल्दी साधना में बढ़ जाएंगे। ढील ढाल रहेंगे तो पड़े रहेंगे। वैसे अनाद काल से कूड़े कचड़े में हैं ही, वही कूड़ा कचड़ा प्रिय है, तो कूड़े कचड़े में पड़े रहेंगे। साधक को संवेदनशील होना चाहिए। किसी को भी अपने काम में जो संवेदनशील है वही कुछ कर सकता है, ढील ढाल आदमी कुछ नहीं कर सकता है। संवेदनशील होना चाहिए। चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और कोई धंधा हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, कला हो, अंग अंग फड़कनी चाहिए उस काम के लिए। साधना और उसका फल, ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। सब कुछ हम सुख के लिए करते हैं और सारा सुख आंशिक है। दुनिया से जो हमें प्राप्त होता है वो आंशिक सुख है, सर्वांश नहीं है। सर्वांश सुख आत्म शांति, जिसको सद्गुरु ने सब सुख कहा, सब सुख तेरे पास। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहे सब सुख तेरे पास। सब सुख अध्यात्म का है, बाकी सुख क्षणिक क्षणिक है। ठंडी लगी है, कपड़ा ओढ़ लिए, आग ताप लिए तो एक सुख मिल गया। भूख लगी है, भोजन कर लिए, एक सुख मिल गया। प्यास लगी है, पानी पी लिए, एक सुख मिल गया। अनुकूल लोग मिल गए, बातचीत किए, एक सुख मिल गया। तो ये जो व्यवहारिक है ये क्षणिक सुख है, और इसके इस सुख के मिल जाने पर भी चित्त अगर व्यवस्थित नहीं है तो सही सुख नहीं मिल पाता है। अनुकूल लोग मिल जाएं, लेकिन हमारा चित्त किसी प्रकार से उद्विग्न है तो ऊपर से वहां हूं कर लेंगे, उनसे मुस्कुरा भी लेंगे, लेकिन अंदर से सुखी नहीं रहेंगे। चित्त अगर उद्विग्न है, बढ़िया व्यंजन मिल जाए, खा पी लेंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। जितनी दुनिया की अनुकूलताएं और सुख हैं, चित्त के उद्वेग के समय में वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और एक चित्त की शांति हो, प्रशांत चित्त, आनंद मग्न चित्त, फिर जो ये लौकिक सुख है वो भी सब शोभनीय है। शरीर के लिए आवश्यक तो है ही है, भोजन की, पानी की, शीत की, गर्मी की, योग्यता अनुसार ये सब चीजों की आवश्यकता है ही। असली बात है चित्त का संतुलित रहना, चित्त का शीतल रहना, शांत रहना। यही सबसे बड़ा सुख है।
गर्माहट हमारी तभी ठंडी होगी जब हम अंत को देखेंगे। सभी चीजों का अंत, घटना का अंत होता है, निर्मित वस्तुओं का अंत होता है, आरंभ का अंत पक्का है। सब कुछ प्रकृति में से निकलता और प्रकृति में लौटता है। ये निरंतर की गति है। संत लाओ जी ने इसको कई बार कहा है। वह ज्ञानी यह निरंतर देखता है कि सब कुछ प्रकृति में से निकल रही है और उसी में लौट रही है। ये सब तरफ सब समय होता है, तो किस चीज की गर्माहट है? कौन सी चीज स्थिर है? सब भाग जाता है, कुछ नहीं रहता है। इसलिए दृष्टा हो करके रहना यही अच्छा है। ते दृष्टा साधुजन मुक्ता, ते दृष्टा शिष्य गुरुमुख युक्ता। श्री रामराज साहब ने कहा, जो दृष्टा है वह साधुजन मुक्त है, दृष्टा ही मुक्त है। दृष्टा का अभिप्राय है उदासीन होना। दृष्टा दृश्य से अपने को अलग करके देखता है, और जब उसे मिल जाता है तो दृष्टा नहीं रहता है। जिसको वेद में अभिचाक्षीत कहा है। द्वासुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्सु जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादक तन्नस्नन्यो अभिचाक्षीत। द्वासुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सजा साथ साथ, सखाया मित्र हैं, समानम वृक्षम एक ही समान पेड़ पर, परिसस्व जाते चिपके हैं, बैठे हैं। तयोरन्य, तयो उनमें से, अन्य एक। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल पेड़ के स्वाद, पेड़ के फल का स्वाद अक्तन खाता है, स्वाद लेता है। अनशनन अन्यो, अन्य एक है, वो अनशनन नहीं खाता है। तब क्या करता है? अभिचाक्षित, प्रकाशित करता है, साक्षी है, दृष्टा है। ये वेद का महासूत्र है साक्षी भाव के लिए। और इसका अपने अपने ढंग से अर्थ खींच खांच करके ईश्वरवादी ब्रह्मवादी लगाते हैं, जो अनर्थ करते हैं। इसका सीधा अर्थ है, दो प्रकार के पक्षी, अन्योक्ति अलंकार में ये भी है, दो किस्म के दृष्टा जीव, एक रागी एक विरागी। दो प्रकार के जीव संसार। जीव तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन रागी विरागी समझ के अनुसार दो हैं। दोनों एक ही प्रकार के शरीर में रहते हैं, लेकिन एक शरीर के इंद्रियों के भोगों में डूबा है और एक उससे अलग है, अनशनन, नहीं खाता है, अभिचाक्षित, केवल प्रकाशित करता, दृष्टा, साक्षी है, उदासीन है। जो फल खाता है वो दुखी रहता है, जो नहीं खाता वो सुखी रहता है। ये इसका अर्थ है। इसकी पूर्ति उपनिषद में सुंदर मंत्र दिया गया। समाने वृक्षे पुरुषो निवग्नो अनिशया सूचित महिमाना जुष्टम यदा पश्यतनमीशमस महिमान वित्पीत शोक। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही प्रकार के पेड़ में रहते हुए, एक ही प्रकार के शरीर में रहते हुए एक पुरुष निमग्न है, डूबा है विषयों में। इसलिए अनिशया, अनीश है, असमर्थ है, ईश्वर नहीं है वो। अनिशया, सोचत, चिंता करता है, क्योंकि मुहिमाना, मोहित है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचित महिमाना जुष्टम यदा पश्यतनमीशमस महिमानमित बीत शोक।
लेकिन जो दूसरा है वो जुष्टम प्रसन्न है, क्योंकि वो ईश है, समर्थ है, स्वामी है, अपने पर बस रखता है और सुखी है। ये सब पुराने शास्त्रों के दृष्टा के लिए सूत्र हैं। इसलिए श्री काशी साहब की बात याद आती है कि पारखी संत जुग जुग से हुए हैं, पारक का बीज सर्वत्र है। एक सज्जन मुझसे कहते थे कि टीवी में जितने प्रवचन आते हैं धर्म के, महिमा के, चाहे जितना कहें, लेकिन ऐसे अंश जरूर आते हैं जो पारक के रहते हैं। जो आप कहते हैं वो आते हैं। वो अगर ना आए तो फिर वो बाहर वाली महिमा कहां तक टिकेगी। झूठ भी सत्य के आधार में ही लोग चलाते हैं। जब एक गोपाल मंदिर में मेरा भाषण हुआ, जिसमें कि अत्यंत भावुक लोगों का वो मंदिर था, 10 बरस तक के कृष्ण को जो मानते हैं उसके आगे वाले को नहीं मानते। प्रवचन खत्म हुआ, जब सब चले गए, पुजारी बैठे थे, कहे महाराज ये मंदिर से शांति थोड़े मिलेगी। शांति तो आपकी बात से ही मिलेगी, जो आप कह रहे हैं वही सही है। अब ये बात पुजारी कह रहा है, जो रात दिन पूजा करता है उसी से उसका पेट धंधा चलता है, लेकिन वो समझता है। हनुमानगढ़ी के पास अयोध्या में क्षीरेश्वर मंदिर के पुजारी हमसे मिलने गए। मैं फैजाबाद में कार्यक्रम में था, 40 वर्ष से भी पुराना होगा, ये घटना पुरानी होगी। किसी से पता पाए तो गए। श्याम बिहारी के छोटे भाई के यहाँ मेरा कार्यक्रम समय समय से उनके यहाँ भी होता था। गए, मिले तो विद्वान पुरुष थे, वो बूढ़े थे। फिर मैं बोला, पारक सिद्धांत के सभी अंगों को लेके बोला। बहुत खुश हुए, कहे महाराज आज हमें सही संतोष मिला है। मैं अयोध्या में रहता हूं, किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, और क्षीरेश्वर मंदिर में इसलिए रहता हूं कि वहां मेरा पेट धंधा है बस। आपकी बात जो है, ऐसी बात पहली बार सुनी है, और कुछ ऐसा पता लगा था आपके विचारों का, तब मैं आया हूं। इतने गदगद थे। इसलिए बिखरा हुआ जो ये संसार है, इसमें सत्य का सूत्र है। धर्मेंद्र के बड़े भाई महेंद्र जब हनुमानगढ़ी पर गए अकेला, सुनसान समय था, ऊपर देख करके उतरने लगे, तब आवाज आई भगवान भगवान, तो जरा डर गए, ताकि चारों तरफ कोई नहीं। फिर चल दी, फिर कहा भगवान भगवान, तब देखे तो पास में साइड में निचले स्तर में एक संत बैठे थे कक्ष में, वृद्ध। तो देखे उनको, उधर गए तो अंदर जाने में डर लगा। कहे भगवान आइए आइए, तो चले गए, बैठे, बैठाए, बैठ गए। किस्मत के हैं तो बताए कबीर साहब के, क्या सिद्धांत है, तो और डर गए बेचारे कहने में। लेकिन कहे भगवान कहिए, निर्भय होके कहिए, तो ये सब कहे। समझदार तो था ही महेंद्र, सब कहा, मीठे वचनों में कहा, लेकिन अपना पूरा सिद्धांत थोड़े में सब कहा। महात्मा ने कहा धन्य हो ऐसे गुरु के पास, ऐसे सिद्धांत में हो। हम तो बूढ़े हैं, अब और कुछ नहीं कर सकते, और कहीं नहीं जा सकते, ऐसे बिता देना है। तुम जिस मार्ग में हो छोड़ना नहीं। महेंद्र मुझसे कहते थे
कि साहब मैंने सब कुछ कह दिया था, सिद्धांत की बात थोड़े थोड़े में सब कह दिया था साफ साफ। उनके कहने से, सांत्वना देने से मैंने भी साहस किया। वो बहुत खुश हुए। इस प्रकार सत्य के सूत्र और सत्य के पात्र सर्वत्र हैं। साधक को चाहिए जो सत्य प्राप्त है उसका आचरण करे और जितना संभव मीठे वचनों में दूसरे के लिए दे, और धीरे धीरे दूसरे लोगों का भी उसमें हित होगा। मैं कह रहा था कि ज्ञान का मतलब है अंत को देखना। अहंकार हमें आता है, गर्मी आती है जो हमें जलाती है, हमें जलाती और साथियों को जलाती है। जहाँ हमारे जीवन में गर्मी आई, अहंकार आया, तहाँ मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, व्यवहार खराब होगा, साथी लोगों को दुख होगा, अपने को दुख होगा, सब उपद्रव आ जाता है। ज्ञान फिर काम नहीं करता है। लेकिन जो अंत को देखता रहता है वो अहंकार नहीं करता। किस चीज का अहंकार? शरीर ही जब रहने वाला नहीं तो कौन सी वस्तु रहने वाली है? इसलिए वो शीतल रहता है। शीतल रहता है तो सुखी रहता है, और उसके संपर्क मात्र से दूसरों को भी सुख होता है। यही साधु का लक्षण है। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी। सज्जनों और देवियों, एक प्रश्न आया है कि मानव दानव कौन है? मानव दानव कौन है? मानव में ही दानव है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, वरुण, शयन, दैत्य, राक्षस, पिशाच, वानर, रीछ, गीध, ये सब नाम मनुष्यों के वर्गों के पहले थे। गणचिन्ह के नाम पर जातियां होती थी। हनुमान जी वानर गोत्री थे। वानर का चिन्ह उनके परिवार में रखा जाता था। मकान पर, ध्वजा में वानर का चिन्ह, इसलिए उनको वानर कहते थे। वे वानर पशु नहीं थे। हनुमान जी मनुष्य थे। जामंत भालू नहीं थे, भालू का चिन्ह रखते थे, इसलिए उनको भालू कहा जाता था। जटायु गीध नहीं थे जो डांगर खाता है। जटायु, संपाति, ये सब मनुष्य थे। गृध्र का ये चिन्ह रखते थे। समाजशास्त्री उस चिन्ह को टॉटेम कहते हैं। टॉटेम, गण चिन्ह। नाग वंशी प्रतापवान होते थे। नागपुर नागवंशियों का माना जाता है। भोगवती, प्रयाग को भोगवती भी कभी कहा जाता था और नागवंशियों का था। नागालैंड भारत में पूर्व तरफ एक छोटा सा प्रदेश है। नागों की जमीन, नागों का क्षेत्र। नाग कोई सांप नहीं। मातल इंद्र के रथवाहक थे मातल, और उनकी लड़की केसकी, उसकी शादी के लिए खोजते खोजते वे नागलोक में गए और एक नाग लड़के को पसंद किया। तो वो सांप थोड़े थे। दानव पुत्री शची इंद्र की पत्नी थी। रावण का पिता ब्राह्मण और मां राक्षस कुलोत्पन्न।
इसलिए वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म रक्षसाम रावण के लिए कहा गया है, ब्राह्मण राक्षस। रक्षामः यक्षामः, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। जिन्होंने कहा मैं रक्षा करूंगा उनको राक्षस कहा गया, और जिन्होंने कहा मैं पूजा अर्चा करूंगा उनको यक्ष कहा गया। रक्षामः यक्षामः। आज कुर्मी, उराव, धोबी, तेली तमाम नाम है, उस जमाने में ये सब नाम थे। दैत्य दानव, दैत्यवंशी बलि महान धर्मात्मा थे। प्रहलाद दैत्यवंशी थे जो महान धर्मात्मा थे। आज दैत्य का अर्थ खराब हो गया है। ऋग्वेद में 105 बार असुर शब्द आया है, सुर शब्द कहीं नहीं है। असुर शब्द 105 बार आया है, और 15 बार घृणा व्यंजक है, 90 बार आदर सूचक है। असुर का अर्थ होता है बलवान। कृष्ण को असुर कहा गया है ऋग्वेद में, वो बलवान थे। राम शब्द एक जगह आया है, पृथ्वेन दोषीम असुर राम, 4 धनपति राजा हैं। और वो राम दशरथ के पुत्र हैं कि दूसरे हैं ये तो पता नहीं लगता है, लेकिन राम शब्द एक जगह आया है राजा के लिए ऋग्वेद में। तो असुर विशेषण है, असुर राम, बलवान राम। तो दानव कोई खराब नहीं होते थे, और देवता कोई बड़े अच्छे नहीं होते थे। देवता में आचरण की शिथिलता, विलासीपन ज्यादा रहा, और दैत्यों में चरित्र निष्ठा और बल ज्यादा रहा। जैसे तुर्क लोग बलवान, बर्बर। वैनसांग जब चीन से चला है एक साधु बौद्ध मत का, आज से 1400 वर्ष हुए, तो वो अपने चीन देश से उत्तर होते हुए अनेक देशों में होते हुए भारत आया है। दैत्य, देवता, ये सब नाम हैं। देवताओं में आचरण की शिथिलता ज्यादा, विलासी, और दैत्यों में चरित्र निष्ठा। तो होइनसांग जब चला है अनेक देशों में हो करके यहाँ आया है, तुर्क देशों में गया है। तुर्कों को बताया है बहुत जबरदस्त बलवान होते हैं और बर्बर होते हैं, छोटे छोटे देश। एक देश को देखा है, छोटा सा देश, वहां प्रजा बहुत उद्दंड थी, तो राजा ने तुर्कों को बुला करके सबको खूब कटवाया है, बर्बरों को। तब फिर पीछे शांति हुई है। ये तुर्क लोग ईरान में मुसलमानों की मस्जिद फूंकते थे और मुसलमानों को परेशान करते थे, लेकिन तुर्क ही जब मुसलमान हो गए तो अपना तुर्कपन फिर झाड़ने के लिए वो भारत पर हमला किए, और तुर्कों के नाते इस्लाम बदनाम हुआ। अरब से यहां कोई हमला करने वाला मुसलमान नहीं आया है। हसन आना चाहते थे भारत, वहां के उथल पुथल के कारण, लेकिन यजीद ने उनको मार डाला। और अरब के मुसलमान भारत पर हमला करने कभी नहीं आए। ये तुर्क, बर्बर तुर्क, वह हमला किए, और तुर्कों के कारण इस्लाम बदनाम हुआ।
इस्लाम में ये नहीं बताया गया है कि किसी को उपासना स्थल तोड़ो और किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, ऐसा नहीं कहा गया है। ये तुर्कों ने ऐसा करके इस्लाम को बदनाम कर डाला है। तो तुर्कों में बर्बरता होती है, आज भी है। अफगानिस्तान की तरफ आज भी ऐसे बर्बर लोग हैं। पाकिस्तान से जुड़ा है। तो देवता, दैत्य, दानव ये सब मनुष्य हैं। अवंततः अच्छे बुरे सब में होते हैं। दानव ऐसे कुछ नहीं है कि जिनके लंबे लंबे हाथ हों, बड़ी बड़ी आंख हो, बड़े बड़े दांत हों, भयंकर हों, ऐसा कुछ नहीं है। इलविल और वाताप ये दैत्यवंशी थे। संस्कृत में भाषण करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए निमंत्रित करते थे। लेकिन कपट भेद भी रहा, इसलिए मारे भी गए। कपट भेद तो आपस में होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देते हैं, छत्री छत्री को धोखा देते, बनिया बनिया को धोखा देते हैं, कुर्मी कुर्मी को धोखा देते हैं। वर्ग से कुछ होने वाला नहीं। जो आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भारत में केवल हिंदू रहना चाहिए, दूसरा नहीं, ये भूल करते हैं। भारत में देवता, दैत्य, दानव सब समय रहे हैं। ऐसे आज वो नाम है हिंदू मुसलमान, और क्या है, सब प्रेम से रहें, सब अपने ढंग से उपासना करें, साधना करें, काम करें, व्यवहार करें, कमाएं खाएं, प्रेम से रहें, घुल मिल करके। अब तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। हिंदू मुसलमानों में विवाह भी हो रहा है, खान पान तो बहुत हो गया है। ऐसे ही घुलना मिलना चाहिए। अछूत मान करके, घृणा करके, कटु कह करके विभेद नहीं डालना चाहिए। हिंदू मुसलमान केवल शब्द है, ब्राह्मण शूद्र केवल शब्द है, सब मनुष्य है। मनुष्यता से प्रेम करो, मनुष्यता ही सब सर्वोपरि धर्म है। वेद के ऋषि यही कहते हैं। वेद के ऋषि किसी को छूत नहीं मानते थे, लेकिन आजकल के पंडित वेद जानते ही नहीं, वेद भी चिल्लाते भरा है। हजारों पंडित में एक पंडित भी शायद वेद न देखे हो, और जो देखा भी होगा पढ़ा नहीं हो, पढ़ा और समझा नहीं। ये तो बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गया है। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है। अल और इलाह ये दो पद मिलकर के अल्लाह शब्द बनता है। अल का अर्थ है आदरणीय, इलाह का अर्थ है पूज्य। और एक वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देववृत्यम होतारम रतम धात्म। अग्निमीले शब्द में अग्नि और ईले, अग्निम ईले दो पद मिलकर के अग्निमीले शब्द बनता है। शरणाचार्य ने भाष्य किया है इसका। अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तोता विद्यातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, और ईल अस्तुत को कहते हैं, क्योंकि ईड़ धातु अस्तुत परक है। देखो उधर सब बच्चों को हटाओ। ईड़ ईल इलाह एक बात है। संस्कृत शब्दकोश में आप ईल देखें, ईल ईड एक ही बात है। उसका अर्थ होता है अस्तुत योग्य, अस्तुत करना। अस्तुत परक धातु ईड़ धातु है। ईड़ इलाह, दुआ अरबी भाषा का शब्द है आशीर्वाद के लिए, और मांगने के लिए भी दुआ कीजिए भगवान, शुभकामना के लिए भी। इन्हीं अर्थों में वेद में दुआ शब्द है, बिल्कुल यही ऐसे उच्चारण है दुआ। देवेष्कृतो दुआ
ये वेद में लिखा है। देवेश कृणतो दुआ, दुआ शब्द बारंबार आया है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। घुटने टेक करके वेद में बारंबार प्रार्थना करने की बात आई है। सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। सरस्वती नदी राजस्थान में बहती थी, वो अब लुप्त हो गई हजारों वर्षों से। सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में बहुत बढ़िया है। ये सब एक ही परिवार था, कोई पराया नहीं है। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रही है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कोने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मलना वे पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। काहे कबीर वे दोनों भूले, राम ही किन्हु न पाया। वे खसी वे गाय कटावे, बाधे जन्म गंवाया। कहो भैया दो परमात्मा कहां से आ गए, अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत। अरे एक सोना है, सोने से बहुत गहना बनता है, कंगन कंठा कुंडल क्यूर करधनी, लेकिन है सब सोना। कहने सुनने के लिए कोई कहा मैं नमाज पढ़ता हूं, कोई कहे मैं प्रार्थना करता हूं, दोनों बात एक है। नमन से नमाज शब्द हुआ है। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए। अगर महादेव के प्रति श्रद्धा है तो मोहम्मद के लिए भी श्रद्धा रखो, और मोहम्मद के लिए श्रद्धा है तो महादेव के लिए भी रखो। हर उपासक मानता है, चाहता है कि हमारे पूज्य का आदर सर्वत्र हो। तो दूसरे के पूज्य का आदर करोगे तब तो आपके पूज्य का आदर होगा। सब तो यही चाहते हैं। राम हमारे बड़े प्यारे हैं तो कृष्ण का भी आदर करें, मोहम्मद का भी आदर करें, ईसा का भी आदर करें, बुद्ध का भी करें, कबीर का भी करें, दयानंद का भी करें, और सबका करें, सबका आदर करें। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कावे, एक जमीन पर रहिए। एक जमीन पर सब रहते हैं, एक माटी के लौंदा। कौन ब्राह्मण शूद्र, कौन हिंदू मुसलमान है? तो साहब कहते हैं कि ये दोनों भूले हैं। एक खसी कटाता है देवता के स्थान पर, एक गाय कटाता है भगवान के नाम पर। दोनों गलत है। किसी जीव की हत्या मत करो, किसी को तकलीफ न दो, और कम से कम धर्म के नाम पर तो न काटो। प्रेम की गंगा सर्वत्र बहनी चाहिए। जात पात संप्रदाय का रोग छोड़कर शुद्ध ज्ञान शुद्ध सदाचार में चलो। संप्रदाय बनते हैं, मनुष्य बनाता है, धर्म मनुष्य नहीं बनाता है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम संप्रदाय है। ऐसे सब संप्रदाय हैं। धर्म तो एक है जो सनातन है। सनातन का अर्थ मानते हैं रामकृष्ण को अवतार मानना, गंगा जमुना नदियों को पवित्र मानना, वर्ण व्यवस्था मानना, तुलसी पूजना, गणेश पूजना। ये सनातन धर्म की अपनी संकुचित परिभाषा है। सनातन शब्द का अर्थ है नित्य। सनातन धर्म नित्य धर्म। नित्य धर्म वह है जो किसी देश काल में बाधित न हो, सभी देश में और सभी काल में मान्य हो, वो सनातन धर्म है।
अल्लाह अल्लाह मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं कहते हैं, ओम मुसलमान नहीं कहते हैं, तो अल्लाह और ओम को लेकर के बैठ जाना गलत है। अल्लाह भी आदरणीय, ओम भी आदरणीय। ये धर्म नहीं है, संप्रदाय के शब्द हैं। आओ अपना कहो, अल्लाह कहो, ओम कहो, राम कहो, कोई बात नहीं। ये संप्रदाय की चीज है। धर्म की चीज तो है संयम और शील। संयम में दो मत नहीं है। परहेजगारी, संयम, संतुलित जीवन व्यतीत करो। खाने योग्य वस्तु खाओ, गैर खाने योग्य वस्तु न खाओ। पीने योग्य वस्तु पियो, गैर पीने योग्य वस्तु न पियो। जो गंदी चीज है, नशा की चीज है, नुकसान करने वाली चीज है, ऐसा क्यों खाते पीते हो? पराई स्त्री से परहेज रखो, स्त्रियां पराये पुरुषों से परहेज रखें। अपने में भी संयम से रहो। मीठे वचन बोलो, कटु न बोलो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। संयम और शील ये धर्म है। अपने पर कंट्रोल और दूसरे के साथ करुणा। कंट्रोल और करुणा। कंट्रोल इंग्लिश भाषा है, करुणा संस्कृत भाषा है, तो भाषा है, उसमें क्या तरह है? नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण, अपने पर नियंत्रण करो और दूसरे के साथ करुणा का व्यवहार करो, शील का व्यवहार करो। यही धर्म है। इस धर्म के बिना राम रहीम कहने से क्या फायदा हुआ? राम रहीम बहुत कहे और न संयम है न शील है, तो राम रहीम कहने से क्या हो जाएगा? नमाज पढ़ के और पूजा करके क्या हो जाएगा? वेद और कुरान पढ़ के क्या हो जाएगा? जब जीवन में परहेजगारी नहीं है, मेहरबानी नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। वर्ण तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। इंसान दुनिया में आया, वो दूसरे पर दर्द करे, करुणा करे। ईश्वर के पास कर्रे बयां फरिश्ते कम नहीं थे। अगर अपनी प्रार्थनाओं करवाना चाहता तो हजारों कर्रे बयां को, फरिश्ते को खड़ा कर देता, प्रार्थना करते रहो। आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं भेजा है। दूसरे पर दर्द, दया करो, करुणा करो, इंसानियत का बर्ताव करो। पूजा पाठ बुरा नहीं, नाम जप बुरा नहीं, मंत्र जप बुरा नहीं। ये सब अपने अपने ढंग से कुछ करते हैं, अच्छा है। कुछ नहीं अपेक्षा कुछ करना अच्छा है, लेकिन खास बात तो है संयम और शील। ये सनातन धर्म है, राजमार्ग है, अनादि अनंत मान्य है। किसी लोक में आप चले जाएं और वहां पर मनुष्य हो, वे सुसंस्कृत हो, वहां के अनुसार कुछ मत मजहब होगा। ये भूमंडल का तो वहां कुछ नहीं होगा, ना राम न रहीम, न वेद न कुरान, कुछ पता नहीं होगा। न गणेश, न हनुमान, न दुर्गा, कुछ नहीं। इस भूमंडल का वहां कुछ भी नहीं होगा। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन वो भी सब संप्रदाय होगा। जो सच्चा धर्म होगा वहां भी संयम और शील। अगर इंसान है, कहीं भी हो, किसी लोक में हो, तो इन दोनों की परम आवश्यकता है। और संयमशील अंधता दो नहीं है, एक ही है। जहां संयम है वहां शील है, जहां असंयम है वहां क्रूरता है। जहां असंयम है वहां लोभ, मोह, तृष्णा ये बढ़ेंगे। अब आदमी क्रूर बनेगा। जितना लोभ बढ़ाएगा उतना क्रूर बनेगा, और जितना अपने पर कंट्रोल रखेगा उतना शीलवान होगा। जो अपने पर पूरा नियंत्रण कर लिया
वो दूसरों को तकलीफ क्यों देगा? दूसरों को तो तकलीफ दी जाती है अपने अंधे स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए। अंधा स्वार्थ, असली स्वार्थ निंदनीय नहीं है। असली स्वार्थ है भोजन, कपड़े और निवास। अगर कोई भूखा आदमी है और किसी के पेड़ से फल तोड़ के खा ले और पकड़ा जाए, किसी के मटर और चना को उखाड़ के खाए और पकड़ा जाए, और पंचायत हो उसके बीच में कहे मैं बहुत भूखा था इसलिए खाया, तो उसको सब क्षमा कर दे। भूख एक भयंकर रोग है प्राणी को, और उसके लिए क्षमा है। भूख असली स्वार्थ है, भोजन और फिर थोड़ा कपड़ा और फिर सोने की जगह। इसके लिए पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाप तो किया जाता है अंधे स्वार्थ के लिए। अपने बच्चे को संपन्न बनाने के लिए भाई के बच्चे का गला काटा जाता है। एक घर में कई भाई हैं, एक मालिक है, चुराता है पैसा, वो धीरे धीरे चुरा चुरा के अलग रखता है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के लिए करना है, और वही नहीं देखता है कि भतीजे का हक हम मार रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, और इसका परिणाम बुरा होना ही है। इसलिए घर का मालिक सावधान रहे। घर का मालिक अगर घर में कोई योग्य व्यक्ति दूसरा है तो कोषाध्यक्ष उसको बना दे, अपना न रहे। कम से कम 2 व्यक्ति की लाइट में पैसा रहे, तो पाप भी नहीं करेगा। कुल मिलाकर के ईमानदारी की जरूरत है। भतीजे के हक को मार करके अपने बच्चे को संपन्न बनाने की चेष्टा झूठा, धोखा वाला स्वार्थ है। मिठाई आई नैहर से, देवियां उसमें से जल्दी से चुरा करके अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख ली, तब घर में पेश की। मिथ्या स्वार्थ। इसको ऐसा करोगे बराबर तो लोग जान भी जाएंगे, बदनाम भी होगे, कोई फायदा नहीं होगा। मिठाई आई है, सबके बीच में रख दो, बांट के खा लो, चालाकी न करो। मिठाई कोई गुणकारी चीज नहीं है। मिठाई खाए तो थोड़े खाए, और मिठाई जिसको बिल्कुल नुकसान करे वो तो छुए ही ना। जिनको नुकसान न करे वो भी थोड़ा ही खाए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मिथ्या स्वार्थ को लेकर के सारी परेशानी है, और असली स्वार्थ को लेकर के झगड़ा है ही नहीं। क्या किसी के घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग खाते हैं और 2 लोगों को भोजन नहीं दिया जाता है? 2 लोगों को घर के बाहर सड़क पर कर दिया जाता है, 2 लोगों को नंगे रखा जाता है, सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं। मिथ्या स्वार्थ को लेकर के झगड़ा होता है। 3 बहुएं हैं, साड़ियां आई, एक साड़ी का दाम 10-20 रुपया ज्यादा है, अब उसी के लिए कला वो हमें मिले, और कुछ उसमें धरा नहीं है, तन ढकना है बस। मिथ्या स्वार्थ को लेकर के हर जगह कला है। असली स्वार्थ को लेकर के कला नहीं। असली स्वार्थ निंदनीय नहीं है, गलत स्वार्थ निंदनीय है। प्रेम का बर्ताव करो, व्यवहार प्रेममय होना चाहिए। एक व्यवहार है, दूसरा परमार्थ है। व्यवहार बाहर है, परमार्थ भीतर है। व्यवहार है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के साथ बर्ताव। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, ये 3 है।
यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब प्राणी हैं। शामियाना, बिस्तर, कुर्सियां, ये सब पदार्थ हैं। प्राणी सचैतन्य है, पदार्थ निर्जीव है। इन प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था परिस्थित है। 2 घंटे के पूर्व यहाँ की परिस्थिति भिन्न थी, अब भिन्न है, और कुछ मिनट के बाद भिन्न हो जाएगी। आधी रात को इस यहाँ की परिस्थिति भिन्न, कल और भिन्न। तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति में हमें बर्ताव करना पड़ता है, ये व्यवहार है। इसमें भूलो न, कुछ रह नहीं जाएगा। 70 वर्ष पूर्व की मैं याद करता हूं, थोड़ी उम्र में मैं कहां कहां गया था, सगे संबंधियों में और संबंधियों के संबंधियों में। अब वो घर नहीं है, घर मिट गया है, और घर में रहने वाले वो कोई नहीं। और जो आज पके बाल वाले हो गए हैं, वे उस समय जन्मे नहीं थे। कैसा बदलाव है संसार का। सारा संसार काल का देश है, काल का देश। काल नाम समय। काल से, समय से सब निर्मित होता है, परिवर्तित होता है और बिखरता है। सारा संसार काल का देश है, यहां कुछ स्थिर नहीं है। अकाल का देश आत्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब में यह बात आती है, अकाल मूर्त अयोनी, अकाल मूर्त निर्भय। तो जो अयोनी है, योनि में नहीं है, वो आत्मा है। अकाल आत्मा है, उसमें काल नहीं व्यापता है। निर्भय आत्मा है, आत्मा ही अकाल मूर्ति है, निर्भय है और अयोनी है, सदा है। और जहां तक मन इंद्रियों से जाना जाता है, सब काल देश है। काल से सब कवलित है, खाया हुआ है। सारा संसार मानो भट्ठी है एक, और उसी भट्ठी में पड़ के सब तप रहे हैं। सब जीव दुखी हैं। ऐसी अवस्था में किसी को दुख देना कितना पाप है। सब तो वैसे दुखी है, सुखी कौन है? सब दुखी है। देहधारी मात्र सब दुखी है। दुखिया दुखई देन कम अकली, बुद्धिमान तुम धरो रहमने, विशाल देव ने कहा। दुखिया को दुख देना महाअधर्म है। सब देहधारी इस संसार भट्टी में पड़ करके उबल रहे, चल रहे, उनको दुख न दो। जितना बन सके किसी को दुख से बचाने की चेष्टा करो। सबसे बड़ा दुख है मन का। शरीर में रोग व्याधि लग जाती, चोट लग जाती है, बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आने पर अपने आप ढील ढाल हो जाता है। लेकिन मन का दुख सबसे बड़ा है। मन की बेचैनी, मन की ख्वाहिशें, मन की इच्छाएं मनुष्य में अपूर्णता का दर्शन कराती। आपका स्वरूप जो अंतरात्मा है वो अकाल मूर्ति है, निर्भय अयोनी है। आत्मा की स्थिति ही अकाल देश है। जो साधक मन को शांत करके अपने आत्मा में लीन है वो अकाल मूर्त हो गए, अकाल देश में चले गए। आत्मा ही अकाल देश है और दुनिया की वस्तुएं सब काल देश, सब काल पा करके परिवर्तित हो करके मिट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। आज जो हम यहाँ कह सुन रहे हैं इसके बीते
सप्ताहों, वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों बीत जाएंगे, कोई जानेगा नहीं। अनाद काल से सब ऐसे होते आ रहा है। पानी के बुलबुले बन रहे हैं, फुट रहे हैं, बन रहे हैं, फुट रहे हैं। वैसे मिट्टी के बुलबुले देहें और चीजें बन रही, फुट रही, बन रही, फुट रही। कहाँ मोह करते हो, कहाँ राग करते हो? सपने में बहुत कुछ देखा, जागा तो कुछ नहीं। एक राजा सपना देख रहा था, तो सपने में वो बहुत भूखा हो गया। इतना भूखा हुआ कि वो मांगने लगा। तो एक तराई में वो सपना देखता है, मैं एक पर्वत की तराई में हूँ, वहाँ गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनके यहाँ मांग रहा हूँ तो कोई एक चुटकी चावल दे देता है, कोई एक चुटकी दाल दे देता है। कई घरों में मांग करके चावल दाल एक पाव इकट्ठा किया, तो एक कुम्हार से उसने बर्तन मांगा, तो मिट्टी का बर्तन और ढक्कन उसने दे दिया। उसी में उसने खिचड़ी चढ़ाई, 3 पत्थरों का चूल्हा बनाया और ईंधन लगाने लगा। खिचड़ी पकने लगी, खिचड़ी पक गई। केला का पत्ता काट के लाया, बिछा दिया, उसी पर उसने खिचड़ी ढाल दी। अब वो बेताब है भूख से, मन होता है जल्दी ठंडा हो खाऊं। इतने में 2 भैंसे लड़ते लड़ते आ गए और घबरा गया, और रोटी हो तो लेके भागे, खिचड़ी और केला के पत्ते पर। और भयभीत, इतने में दोनों भैंसे टूट पड़े उस पर, खिचड़ी को रौंद दी और उसको खदेड़े। राजा भागा, नींद टूट गई। तो देखता हूं पलंग पर राजशाही गद्दे पर पड़ा है, बाहर पहरेदार खड़े हैं, वहां मक्खी नहीं आ सकती है, भैंसे कैसे आ गई? सुबह हुआ, एक महात्मा पास में रहते थे, थोड़ी दूर पर गया, कहा महाराज वो सच की है सच, मैं राजा हूं, हजारों को रोज खिलाता हूं। सपना देखा कि मैं भिखार हूं, भीख मांग करके खिचड़ी पकाई, वो भी खाने का मौसर न हुआ। महाराज वो सच की है सच। महात्मा ने कहा अब तुम राज में हो, जागृत में हो, क्या भिखार हो? कहे भिखार नहीं हो, राजा हो। कहे तुम्हारा भिखारपन वो नहीं है, कहे तुम, मैं हूं। और जब सोते समय तुम भिखार थे तो राज नहीं था, लेकिन तुम, कहे मैं था। तो कहा तू दोनों में सच है, सपने में भी सच, जागृत में भी सच। और जागृत में सपना झूठ, सपने में जागृत झूठ, भिखारी अवस्था में राज झूठ, और राज्य अवस्था में भिखारीपन झूठ, लेकिन तू दोनों में सच। ते आत्मा सब समय सच है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में, हर समय सच है। लेकिन जो चीजें मिलती हैं वो सच नहीं, सच है थोड़े समय के लिए। झूठ के 2 प्रकार होते हैं, असत के 2 प्रकार होते हैं। एक असत वह है जो कभी ना हो, एक असत वह है जो अभी हो फिर न रहे। खरगोश का सींग कभी नहीं है, मनुष्य के हाथ की गदेली में बाल कभी नहीं है, आकाश में फूल कभी नहीं है। ये सब समय असत है। लेकिन हम लोगों का शरीर अभी है और फिर नहीं रहेगा। हमारे बाबे दादी के शरीर अब नहीं है, हम लोगों का भी शरीर नहीं रहेगा। अभी तो है लेकिन नहीं रहेगा। ये मकानात जितने खड़े हैं नहीं रहेंगे,
कभी ये सब मिट जाएंगे, नए नए बन जाएंगे, बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जिनकी गहमा गहमी से जंगल शहर बन गया था, उनका शहर मिट गया, आबादियां बन हो गई। उथल पुथल संसार। यहां के किस वस्तु से मोह करें, क्या रह जाता है? हमारे बचपना के साथी नहीं रहे, जवानी के मित्र नहीं रहे, अधेड़ अवस्था के मित्र भी बहुत चले गए। जो वर्तमान में हैं वो भी सब छूट जाएंगे। गाड़ी नींद में हम जाते, अपने शरीर का पता नहीं रहता है। जब आप गाड़ी नींद में रहते हैं तो आपके शरीर का भान आपको कहाँ रहता है? घर द्वार शरीर कुछ पता नहीं। ऐसा संसार है। अपने आत्मा का ज्ञान करो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हो। चेतन आत्मा अमर वस्तु है, वो नित्य है और वो मर में उलझा है। कबीर साहब ने कहा, कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दीसे तारा, एक चेता एक चितवन हारा, जो खोजो सो हवा नाही, सो तो आही अमर पद माही, काहे कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई। कहू अमर कासो लागा, आय अमर तो किसमें लगा है? जिसमें लगा वो मर है और तू अमर है। आत्मा अमर है और जिसमें वो मोह करता वो सब मर है। देह मर है और देह से संबंधित समस्त वस्तुएं मर है। अमर मर में लगा है, इसलिए दुखी है। अपने अमर आत्मा का जिसको बोध हो जाता है वो सब समय निर्भय रहता है। शरीर विवेक पूर्वक व्यतीत करो, परिश्रम करो, परिश्रम में जो मिले उतने में संतुष्ट रहो। अपने पर संयम करो, शील का बर्ताव करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो और मोह छोड़ करके रहो। मोह कैसे छोड़ दें? मोह छोड़ देंगे तो गृहस्थी कैसे पालेंगे? तो ठीक है, पालो और रो। अरे गृहस्थी का पालन मोह छोड़ करके बहुत बढ़िया होगा। मोह करने से तो गृहस्थी का पालन विकारग्रस्त हो जाता है। मोह छोड़ करके गृहस्थी का पालन करो तो बहुत सुंदर होगा। कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत जन कमल पत्ते की तरह होते हैं। कमल और कमल के पत्ते, कमल के फूल और कमल के पत्ते पानी से ऊपर। और बालक की धाय की तरह। धनी घरानों में बच्चे पैदा होते हैं तो नौकरानियां सेवा में आती हैं, उनको धाय कहते हैं। नौकरानियां बच्चों को पालती पोसती दुलारती प्यार करती उपटन करती सीने पर सुलाती खिलाती सब काम करती बढ़िया, अपना नहीं मानती। इसलिए नौकरी छोड़ करके जाने लगती है तो कोई उनको तकलीफ नहीं। इसी ढंग से हमें संसार में रहना चाहिए। स्वजनों परिजनों सबके साथ सुंदर बर्ताव करें और समझ लें मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं। ये निर्दय सच है, निर्दय सच। दया मया में, इसमें दया मया करने कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, ये प्रेम का बर्ताव है थोड़ा। और ज्ञान क्या है? न तुम मेरे हो न मैं तुम्हारा हूं, झूठ।
दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन के धड़कते थे गए तो मुड़ के देख न सके। प्यारे से प्यारे क्षण भर में गायब हो गए। हासितम अपने ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। इस निर्दय सत्य को क्यों नहीं समझते हो? माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। साहब कहते माया के मोह में सब बधे हैं और थोड़े लाभ में मूल खो देते हैं। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। एक छोटा वाक्य साहब का, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। उसका उद्धार होता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। मोह अपनी वस्तु में करना चाहिए जो कभी न छूटे। दुनिया में कोई अपनी वस्तु नहीं है, आत्मा अपनी वस्तु है। आत्मा में मोह करो, आत्मा में प्रेम करो। आत्मा से आत्मा कभी नहीं छूटेगा। आत्मा अनुरागी बनो। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनुराग जी निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए। निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशाय सी भई। ये विनय पत्रिका में है। जिन्हें अपने स्वरूप का अनुराग है, आत्मा का, वो जगत से विलक्षण होता है। वो सम शीतल संतुष्ट होता है। हर शोक उसके मन में नहीं व्यापते हैं। त्रैलोक्य पावन है वो, धन्य है वह। आत्मानुराग करो। अपने में लौटो। केंद्र और वृत्त, केंद्र और वृत्त, परिधि भी कह सकते हो वृत्त को। तेली का कोल्हू पुराने लोग देखे होंगे, नए लोग तो क्या देखेंगे, अब तो मशीन से सब पेरा जा रहा है। एक बैल कोल्हू में जोड़ दिया जाता था, वो घूमता रहता था। कोल्हू के पास वो कभी नहीं पहुंचता था और कोल्हू उससे 3-4 फीट दूरी पर रहता था बस, लेकिन कभी नहीं पहुंचता था। वो वृत्त में चलता था, घेरे में। मन वृत्त है, मन परिधि है, अब आत्मा केंद्र है। मन के बहाव में जहां तक बह रहे हो सब परिधि में घूम रहे हो, वृत्त में घूम रहे हो, केंद्र में नहीं आ रहे हो। जो अपने आत्मा में संतुष्ट हो गया वो केंद्र में आ गया। सारी तृष्णा छोड़कर, सारी वासना छोड़कर अपने आप में संतुष्ट। गुजरात में नर्मदा नदी वहां उत्तर से दक्षिण तरफ बहती है, तो पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है और पूरब तरफ कबीर बढ़ है। वो कबीर साहब जमाने से है। कबीर साहब वहां के तत्वा जीवा 2 ब्राह्मण बंधु थे, वे कबीर साहब के शिष्य थे। तो वहां उन्होंने 4 बार अपना निवास किया था। गुजरात वो 4 बार गए। वहां के हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा है। गुजरात में तो मैं घूमता हूं, कबीर का भारी प्रभाव है। तो तत्वा जीवा यहां काफी दिन रहे, फिर जब चलने लगे तो उन दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए। कहे महाराज आप यहीं रहिए, हम आपको चाहते हैं, हम सेवा करें। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश। मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ करके, जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास। साधु के पैर में चक्के लगे रहते, वो रुकता थोड़े है। कहते हैं बच्चे का मन
और साधु के पैर ये चलते रहते हैं। तो साहब ने तत्वा जीवा से कहा, ये बीजक में आता है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। सारी कामना, सारी तृष्णा, सारा अहंकार छोड़ करके आत्मलीन हो जाओ। यही ब्राह्मी स्थित है, यही परमात्मा में लीनता है। परमात्मा आत्मा से कहीं अलग बैठा है, कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। आत्मा परमात्मा है। और सारी तृष्णा मोह छोड़ करके आत्म संतुष्ट हो जाना जीवन की परम स्थित है। ये परमार्थ है। व्यवहार है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, उसमें कोमलता पूर्वक बर्ताव करो। मनुष्य के अलावा प्राणियों पर भी हमदर्दी रखो और मनुष्य के साथ प्रेम का बर्ताव करो। भूल जाओ कौन हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र है, सब मनुष्य हैं, बस सब हमारे भाई। प्रेम का बर्ताव करो और परमार्थ में, आत्मबोध में आत्म संतुष्ट हो करके इसी जीवन में कृतार्थ हो जाओ। ये जीवन की सफलता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।